अनंतनाद की पहचान क्या है? जब अनंतनाद किसी को प्रकट हो जाता है, सुनना शुरू हो जाता है, तो वो रात को जगाता है 2:30 बजे 3 बजे। इस समय नींद टूटती है, नींद में समस्या होने लग जाती है। और जब कोई व्यक्ति डर कर फिर भगवान का नाम जब तेज कर देता कि भगवान बचाओ, जो भी नाम आप जप रहे हो, आप नाम जब को बढ़ा देंगे तो नाद और तेज हो जाता है। अब नाद और तेज हो जाता है इसलिए कि नाद आपकी अंदर की चेतना है। आप अंदर की चेतना, और नाम जप जो करते हैं, माला में कर लिया या बोलकर कर लिया या मानसिक जप कर लिया, किसी भी तरह से नाम जप कर लिया, तो नाम जप स्थूल है, बाहरी है। अनहदनाद आंतरिक है। तो जब आपको आंतरिक चेतना का स्वर सुनाई देने लग गया और आप बाहरी शब्द के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आंतरिक चेतना जोर से चिल्लाती है, यानी कि जोर और जोर हो जाती है। उसका कारण है कि वो अंदर बुलाती है कि अंदर आओ, अब शब्द नहीं, अब जपना नहीं है, अब सुनना है, अब बोलना नहीं है, अब सुनना है। तो सुनने की जो स्थिति है वो जपने से ऊपर है, इसीलिए अनहदनाद जपने से, मंत्र जपने से तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है। रात को नींद टूटेगी 2, 2:30, 3 बजे, ये भी उसकी पहचान है। अब अगर आप आराम से बैठे शांति से, रात को या फिर शाम को या दिन में कभी भी आप शांति से बैठ जाइए और उस नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। अब जब आप उसे सुनने का प्रयास करेंगे तो वो भागेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहो कि आप उसे सुन रहे हो। उसको लगना चाहिए कि अब वो नाद धीरे धीरे आपको अंदर लेके जा रहा है, आप उसको सुन रहे हो। सुनना नहीं, एक्चुअली कहना चाहिए अध्ययन। आंखें बंद करके हो, दूसरा काम करते हुए मत सुनो, सारे काम बंद कर दो। सारे काम बंद करके पूरी चेतना अपनी नाद पर कॉन्सेंट्रेट करो। इस तरह से सोने से पहले खास करके, अब जब तुम उसको सुनोगे तो हो सकता है 15 मिनट के लिए गहरी नींद आ जाए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर वो नींद टूट जाएगी अचानक से। उसके बाद सो जाओ, फिर तुम्हारी रात को नींद नहीं टूटेगी। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद नहीं टूटेगी। तो ये क्या चीज़ें पहचान है कि ये अनहदनाद ही है क्या? ये कोई बीमारी तो नहीं है, टिनिटस तो नहीं है। और अनहदनाद सब समय सुनाई देता है, और जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है तब भी सुनाई देता है। और एक और खतरनाक आवाज़ होती है जिसको सुन के आदमी डर जाता है, वो है हृदय की आवाज़। आप जब ध्यान से कान में सुनोगे ना तो आपको हृदय की आवाज़ सुनाई देगी, टुक 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 टुक। तो जब आप नाद का अध्ययन करते हो तो वो सुनाई देती है। और अनहदनाद में एक आवाज़ नहीं आएगी, अनहदनाद में बहुत सारी मिश्रित आवाज़ें आती हैं, झिंगूर की, सीटी की, साए साए की, घंटियों की, ये मुख्य आवाज़ें हैं। इसके बाद फिर किसी को, कोई कहता है हमें शंख सुनाई देता है, कोई कहता है हमें बांसुरी सुनाई देती है, कोई कहता है हमें वीणा सुनाई देती है। तो अलग अलग प्रकार के कीर्तन में जितने भी वाद्य यंत्र बजते हैं वो सारे आपको सुनाई दे सकते हैं।